सडन लेग स्वेलिंग यानी अचानक से पैर में बहुत सारी सूजन आना, पैर लाल हो जाना या पैर में दर्द होना, ये सिम्टम्स डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के हो सकते हैं। डीवीटी ये एक वेन्स की प्रॉब्लम है। इसको समझने के पहले हम बॉडी का नॉर्मल सर्कुलेशन समझ लेते हैं। हार्ट से जो हमें खून आता है वो प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज द्वारा ऑर्गन तक पहुंच जाता है। यहाँ पर उस खून का इस्तेमाल होने के बाद खराब खून ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचाने का काम वेन्स करती है। तो आज हम देखेंगे वेन्स अपने बॉडी में कैसे काम करती है। वेन्स का काम है खराब खून नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी कोई भी ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाना। इसके लिए अपने बॉडी में दो सिस्टम बने हुए हैं, एक डीप वेन जो कि सेंटर में है और एक सुपरफिशियल वेन्स जो स्किन के पास में है। डीप वेन सेंटर में होती है, सुपरफिशियल वेन्स ये उनको एक छोटे चैनल यानी परफोरेटर्स द्वारा खून स्किन से डीप वेन तक पहुंचाने का काम करती है। लेग के फ्रंट साइड में एक लॉन्ग वेन होती है जिसे हम जीएसवी यानी ग्रेट सैफिनस वेन कहते हैं। पीछे की तरफ यानी काफ के पास में एक शॉर्ट सैफिनस वेन होती है। ब्लड पहले सुपरफिशियल टू डीप ऐसे करते करते सेंटर से ऊपर चला जाता है। डीप वेन्स का काम है पैर से इम्प्योर ब्लड हार्ट तक लेके जाना। ये पेट में, किडनी में प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है, लीवर में जाता है, लंग्स में जाता है और फाइनली हार्ट में आता है। अब हम देखते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है। नॉर्मली अपने बॉडी में ब्लड एक लिक्विड स्टेज में होता है, ना ज्यादा थिन ना ज्यादा थिक। ये बैलेंस जब बिगड़ जाता है और ब्लड जब ज्यादा थिक हो जाता है तब ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, खून के नसों में क्लॉट्स बन जाते हैं। अगर डीप वेन्स में क्लॉट हो जाते हैं यानी कि ब्लड का खून के नसों में थक्का बन जाता है, जिसे हम क्लॉट या थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो ब्लड फ्लो कैसे हैम्पर होता है हम देखते हैं। अगर डीप वेन्स में क्लॉट होता है तो सुपरफिशियल टू डीप वेन का फ्लो रुक जाता है। इसके वजह से इम्प्योर ब्लड पैरों से ऊपर नहीं जा पाता और वो उल्टा डायरेक्शन में आके पैर में जम जाता है। इम्प्योर ब्लड पैर से ऊपर ना जाने की वजह से पैर में सूजन आना, पैरों में दर्द होना, पैर में रेडनेस होना, ये सारे सिम्टम दिखने लगते हैं। ये क्लॉट्स पैर के कौन से हिस्से में है उसके ऊपर उसका सिम्टम्स और उसका इलाज डिपेंड करता है। अगर ये क्लॉट्स छोटे वेन्स में होते हैं जैसे कि घुटने के नीचे वाले वेन्स में, तो इसकी ट्रीटमेंट ब्लड थिनर मेडिसिन या इंजेक्शन से हो जाता है। अगर ये क्लॉट बड़े वेन्स में होते हैं तो पैर में बहुत ज्यादा सूजन और रेडनेस, पेन होने के चांसेस होते हैं। ऐसे केसेस में हमें ऑपरेशन करके इन क्लॉट्स को निकालना या फिर एक फिल्टर डाल के इन क्लॉट्स को ऊपर के डायरेक्शन में जाने से रोकना जरूरी है। ये क्लॉट अगर ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो वो किडनी या फिर लंग्स में जाके पल्मोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं। इसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, जो कि एक क्रिटिकल यानी जानलेवा कंडीशन हो सकती है। जब भी डीप वेन्स में क्लॉट होते हैं तो सुपरफिशियल टू डीप वेन्स का फ्लो रुक जाता है और ये नसें फूलने लगती है। इसे हम सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स कहते हैं। जब डीवीटी फर्स्ट टाइम होता है, जिसे हम एक्यूट डीवीटी कहते हैं, तब पैर में अचानक से सूजन आना, पैर लाल हो जाना या फिर पैर में बहुत दर्द होना, ये सिम्टम दिखते हैं। लेकिन डीवीटी होने के कुछ महीने या कुछ साल के बाद पेशेंट को सिम्टम्स जारी रहते हैं, जैसे कि पैर में काफी दिनों तक सूजन रहना, काफी दिनों तक पैर में उभरी हुई नसें दिखना या फिर कोई जख्म जल्दी ठीक ना होना। इसे हम PTS यानी कि पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिक्वेली कहते हैं।